की क्राइम ब्रांच ने नशीली दवाइयों की आपूर्ति में शामिल नाइजीरियाई नागरिकों के 2 गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 नाइजीरियाई नागरिकों सहित 5 तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 1,90,000 से ज्यादा कीमत की हीरोइन भी बरामद हुई है। नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को कामयाबी मिली है। द्वारका और लक्ष्मी नगर इलाके में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो नशे की खेप दिल्ली आ कैसे रही है, सबसे मूल प्रश्न ये है। कई विदेशी नागरिक, आपको हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ये खबरें आती हैं जब नशे की खेप पकड़ी जाती है। पड़ोसी राज्यों से तारों का जिक्र होता है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब का जिक्र कर ले, और तो और दक्षिण भारत का भी पिछले दिनों खबरें आई, कर्नाटका का भी जिक्र होता है, तमिलनाडु का, तेलंगाना तक की खबरें आती हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जिक्र होता है। कई स्कूल कॉलेजेस के पास से भी ये लोग पकड़े जाते हैं। आप सोचिए ये कितनी डरावनी सिचुएशन है कि हर दूसरे तीसरे दिन नशे की खेप से जुड़ी खबर आती है। राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, ये बताइएगा कि जब हम पुलिस का जिक्र करते हैं, इन विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया किस तरह से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और हम, जैसे मैं शुरू में भी कह रही थी, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ऐसी खबरें आती हैं, यानी कि कहीं पर कोई लापरवाही तो जरूर हो रही है और फुल स्टॉप नहीं लग पा रहा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना जो है वो पुलिस का काम है, क्योंकि किसी घटना को अंजाम देना तो कुछ ही सेकंडों में सोच सकता है व्यक्ति, मगर कहीं पर चरस, अफीम, गांजा या किसी भी तरह की स्मगलिंग या शराब की बिक्री हो रही है तो वो बिना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहा जाता है वो बिना पुलिस के शह के नहीं हो सकता। मगर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल लगातार नशे के विरोध में काम कर रही है, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुलिस लगातार, जैसे पिछले दिनों हमारी खबर थी कि लगभग जी एनसीआर ने उसको प्रमुखता से दिखाया कि लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हीरोइन पकड़ी गई थी, हशीश पकड़ी गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जहां अपराधी अपराध को करने से जो है अपने आप को नहीं रोक पा रहे, वहीं दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है, मगर प्रयास जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। अभी देखना यह भी होगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर जो है अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिए पुलिस को जो है और जरूरी एहतियात कदम उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, और अमूमन जब हम जिक्र करते हैं, जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर भी, और यूनिवर्सिटी के आसपास भी कई बार खबरें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के हिस्सों में भी स्टूडेंट्स जो यंगस्टर्स हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। नशे का जब हम जिक्र करते हैं, कहीं पर चूक हो रही है कोऑर्डिनेशन पड़ोसी राज्यों के बीच में, वहां के प्रशासन के बीच में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो इलाका है, पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। लगातार जिस तरह से, चाहे वो नंदनगरी का इलाका हो, चाहे वो जो है पूर्वी दिल्ली के अन्य इलाके हो, यहाँ पर लगातार पुलिस दबिश तो देती है। पुलिस ऑपरेशन अंकुश हो या ऑपरेशन व्हाइट ड्रेस, मतलब बहुत सारे नाम देकर पुलिस लगातार ऑपरेशन तो चलाती है, मगर शायद कामयाबी जिस तरह से पुलिस को मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पीछे है। अभी पुलिस को कुछ और एहतियात के कदम उठाने पड़ेंगे, जिस तरह से जो भी इन पूरे मामलों में पुलिस के कुछ लोग, क्योंकि जरूरी नहीं, बिल्कुल कहा जा सकता है, पुख्ता जानकारी के अनुसार कह सकता हूं कि कुछ लोगों की मिली भगत के कारण पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दोष देना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए पुलिस को अपने ऊपर भी शिकंजा कसना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कुछ एक लोगों की लापरवाही की वजह से प्रशासन पर कई बार सवाल उठते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन नशे की खेप जिस तरह से मिल रही है हर दूसरे तीसरे दिन,